हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों, आज आपके लिए एक नई वीडियो आई है। इस वीडियो में आज हम क्या देखेंगे, बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम से रिलेटेड मैं आपके लिए दो वीडियो लेकर आ चुका हूँ कॉन्सेप्चुअल। एक थर्ड वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूँ मीटिंग टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने बनते हैं और कितने नहीं। उसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, नई वैरायटी पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीटिंग टाइम। ठीक है, मीटिंग टाइम से रिलेटेड जो है वो 4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। 4 टाइप से। पहले टाइप में क्या है कि आप ये कह सकते हैं, अगर स्टार्टिंग जो टाइम है वो सेम हो जाए प्लस स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट हो जाए। पहला केस ये था। अच्छा, दूसरा केस ये है कि स्टार्टिंग टाइम जो है वो स्टार्टिंग टाइम डिफरेंट हो जाए और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अभी भी डिफरेंट रहे। और ये दोनों के दोनों केसेस कब हैं? जब डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये दोनों कब काम करते हैं? ये काम करते हैं अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो ये दोनों बातें हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही 2 केस बनते हैं सेम डायरेक्शन में। तो तीसरा केस क्या बनता है? आप ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग टाइम जो है वो सेम है प्लस और स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट वो भी सेम है। फोर्थ केस क्या बनता है कि स्टार्टिंग टाइम जो है वो डिफरेंट है और प्लस जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी डिफरेंट है। लेकिन ये बात कब हो? जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहा हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आएगी। ये दोनों केसेस तब है सेम टाइम सेम डिफरेंट प्लेस, सेम टाइम सेम प्लेस, सेम डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस। मतलब 2 केसेस बनते हैं सेम डायरेक्शन के लिए, 2 केसेस बनते हैं अपोजिट डायरेक्शन के लिए। इन चीज़ों को लेकर प्रीवियस ईयर में टाइम स्पीड डिस्टेंस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। बड़े ध्यान से समझेंगे हम बातों को, किस तरीके से है किस तरीके से नहीं। मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में ये वाले केसेस 2 करा चुका हूँ। आज सबसे पहले एक बार हम ये समझेंगे कि सेम टाइम सेम प्लेस, ये सेम टाइम वाली बात है और सेम प्लेस वाली बात है। पहले आज हम थर्ड केस समझेंगे। थर्ड केस के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन बीन के देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से नहीं। पहले मेन बात समझते हैं कॉन्सेप्चुअल, कि कॉन्सेप्ट के आधार पर कितनी बातें बन सकती है और कितनी बातें नहीं बन सकती। उन सभी बातों को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए, सबसे पहली बात को देखते हैं क्या है। अगर हम सबसे पहली बात के आधार पर देखें तो बात कुछ इस तरीके से है। जैसे हम कह रहे हैं सेम पॉइंट, यहाँ से अगर मान लो ये 2 प्लेस है, एक प्लेस ए है और दूसरा प्लेस बी है। हमने कहा यहाँ से एक गाड़ी चली और दूसरी भी यहीं से चलती है। मान लो ये वाली गाड़ी चलती है 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और दूसरी गाड़ी यहाँ से चलती है 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो बात मैंने अभी बताई थी उसके आधार पर ये हो गया सेम प्लेस हो गया। सेम प्लेस मतलब एक ही जगह से चल रही है और एक ही टाइम पर चल रही है, हम ये मानकर चल रहे हैं। तो आप यहाँ से एक बात समझ पाएंगे, जो फास्टर ट्रेन है वो पहले पहुँच जाएगी इस पॉइंट पर, जो ये डेस्टिनेशन पॉइंट है यहाँ पर पहले पहुँच जाएगी। पहले पहुँचकर इस क्वेश्चन में ये बात मेंशन होती है कि जो फास्टर ट्रेन है वो पहुँच जाती है और पहुँचकर तुरंत ही वापस हो लेती है। ये यहाँ से पहुँची और पहुँचकर तुरंत ही वापस हो गई। फिर कहती है कि ये पहले वाले ट्रेन से, जो ये पहले ट्रेन थी, ये पहले मतलब ये वाली जो ट्रेन थी वो, ये दोनों इस पॉइंट कहीं एम पर मिलते हैं। ठीक है, दोबारा समझिए मैंने क्या कहा। एक ट्रेन अगर 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। फास्टर ट्रेन पहुंच जाती है डेस्टिनेशन पर और तुरंत वापस हो लेती है, जबकि स्लोअर ट्रेन रास्ते में कहीं पर होती है और दोनों कहीं पॉइंट एम पर मिलते हैं, मतलब उस डिस्टेंस के बीच में मिलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पहली बात ये पूछी जाती है
कि आपसे एक तो ये बात पूछ सकते हैं कि मिलने से पहले, ठीक है, बिफोर मीटिंग कवर्ड डिस्टेंस, बिफोर मीटिंग कवर्ड डिस्टेंस बाई बोथ द ट्रेन्स। ठीक है, मतलब दोनों ट्रेन के द्वारा या कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है उनके द्वारा मिलने से पहले कितना कवर डिस्टेंस किया गया। मतलब अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पहले वाली ट्रेन, चलो इसे हम ये मेंशन कर लेते हैं ये फर्स्ट ट्रेन है, इसे हम ये मेंशन कर लेते हैं ये सेकंड ट्रेन है। तो आपसे दोनों से ये बात पूछी जाती है कि पहले वाली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दूसरी ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। इसी बात को पूछने का तरीका एक और होता है, वो कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि भाई आप ये बताओ कि इस पहले वाली ट्रेन और दूसरी ट्रेन जो है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट था जो बी था उससे कितने पहले मिलते हैं। मतलब आपसे ये एक्स भी पूछ लिया था, एक पूछने का तरीका ये भी होता है इस क्वेश्चन में। इसके बाद आगे चलने के बाद दूसरा आपसे ये पूछ सकता है, अगर एक की स्पीड दे और बीच का डिस्टेंस गिवन करे। दोबारा समझिए, इनमें से यहाँ के बीच का डिस्टेंस दे, मान के चलो यहाँ पर जो है ये y किलोमीटर का डिस्टेंस है, दोनों प्लेस के बीच का डिस्टेंस कितना है y किलोमीटर। तब आपसे स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, आपसे किसी भी ट्रेन की स्पीड भी पूछ सकता है। यही दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, कैसे डील करते हैं कैसे नहीं। अब एक बार बात समझेंगे, ये तो बात मैंने आप लोगों को बताई कि क्या बातें पूछ सकता है और क्या बातें नहीं पूछ सकता। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने के केवल दो ही बनते हैं। एक क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है स्पीड और दूसरे क्वेश्चन में पूछ सकता है डिस्टेंस। डिस्टेंस के पूछने के फॉर्मेट दो है, दोनों प्लेस के बीच का डिस्टेंस पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि डेस्टिनेशन पॉइंट से कितने डिस्टेंस पहले मिली है, ये पूछ सकता है। ये तो हो गई दो बात जो क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसको समझते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं, चलो इसको ना हम डिस्टेंस मेंशन कर लेते हैं कुछ। मान लो यहाँ के इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है। कितना है? 120 किलोमीटर। अब उन दोनों बातों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या है क्या नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये देखूँ दोनों ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप कहेंगे जो फास्टर ट्रेन है एक बार तो यहाँ पहुँच गई, इसका मतलब एक बार तो 120 कवर कर लिया। दूसरी ट्रेन ने ये हिस्सा कवर किया और फास्टर ट्रेन ने फिर से ये हिस्सा कवर किया, तो दोनों को मिलाकर जो है वो 120 का डबल कवर किया गया, यानी कि 240 कवर किया गया। तो आप क्या लिखेंगे, कवर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 × 2 दोनों ट्रेन के द्वारा। हम मीटिंग टाइम निकाल रहे हैं, मीटिंग टाइम, अगर हमसे मीटिंग टाइम पूछा जाता है तो अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो गई, चली तो सेम डायरेक्शन में थी, लेकिन चलने के बाद जब सिचुएशन आई, जब कंडीशन बनी मिलने की, मीटिंग टाइम की कोई सिचुएशन बनी, तब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। और इन केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन हम क्या करते हैं, सम ऑफ स्पीड। तो हम क्या कर देंगे, सम ऑफ स्पीड। सम ऑफ स्पीड का मतलब कितना हो जाएगा 50 + 70। तो आपने कहा 120 × 2 बटे 120, ये कट गया तो कितना आ जाएगा 2 घंटे। तो आप ये कहेंगे कि वो दोनों ट्रेन 2 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेगी। अब अगर वो ये पूछे कि इस 2 घंटे में किस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन कवर्ड डिस्टेंस। अगर हम ये कहें कि पहले वाली ट्रेन के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस कितना होगा, तो आप ज़रा एक बात बताओ, पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर/आवर और कितने घंटे चली 2 घंटे। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि 50 × 2, तो आपने कहा कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, हाँ या ना, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो दूसरे वाली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सेकंड ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अगर आना और जाना हम 220 मान रहे हैं तो टोटल उसके द्वारा 2 ही घंटे लगे हैं, लेकिन उस 2 घंटे में उसकी स्पीड क्या थी 70 किलोमीटर/आवर, 70। तो आप यहाँ से कितने बता देंगे 140, 7 दूनी 14, 140 किलोमीटर का हो जाएगा। तो एक ट्रेन कितना कवर करती है 140 किलोमीटर, दूसरी ट्रेन कितना कवर करती है 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अब एक पॉइंट यहाँ पर ये आता है, अगर आप बात समझ पाए, अगर मान लो आपसे x पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, ये x पूछ लिया जाए, मतलब पहले वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से स्टेशन B से कितने डिस्टेंस पहले मिलती है,
तो आप चाहो तो ये बात कह सकते हैं कि इसने 100 किलोमीटर कवर किया, टोटल कितना था 120, तो 20 रह गया होगा। तो आप यहाँ से एक थर्ड बात जो ये कह सकते हैं, जो तीसरी बात आप यहाँ बोल सकते हैं, बिफोर 20 किलोमीटर फर्स्ट ट्रेन मीट्स विद सेकंड ट्रेन। ठीक है, मैंने दोस्तों जितनी बातें क्वेश्चन पूछी जाती है और आज तक या आगे जितने भी क्वेश्चन इस पॉइंट पर, इस कॉन्सेप्ट पर बन सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। देखो, ये पूछ सकता है, ये हो गया एक क्वेश्चन, ये बन सकता है, ये हो गया एक क्वेश्चन, ये बन सकता है, ये हो गया एक क्वेश्चन, ये बन सकता है, ये हो गया। तो मैंने आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात क्लियर कर दी कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे और किस तरीके से नहीं बनेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चनों पर आते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से नहीं पूछे जा रहे हैं, या क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कैसे नहीं, इस पर अब हम काम करते हैं। चलते हैं तो बात को लेकर, किस तरीके से करेंगे किस तरीके से नहीं। देखिए, पहले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन में कहा गया है आप लोगों से कि फरीदाबाद एंड भरतपुर आर 90 किलोमीटर अपार्ट। एक जगह है फरीदाबाद और एक जगह है, ये हो गई फरीदाबाद और ये हो गया भरतपुर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर है। अब उसने कहा कि इफ़ राजीव एंड संजीव बोथ स्टार्ट फ्रॉम फरीदाबाद एंड द सेम टाइम टुवर्ड्स भरतपुर इफ़ दे मीट 18 किलोमीटर। मतलब अगर ये कहा गया, यहाँ से एक व्यक्ति जो है जिसका नाम है संजीव और दूसरा व्यक्ति जो है जिसका नाम है क्या नाम बताया भाई हमने, राजीव। एक का नाम संजीव, एक का नाम राजीव। यहाँ से चले और कोई सा व्यक्ति जो फास्टर है वो पहले पहुँच गया और पहुँचकर वापस आया। मतलब अगर हमने मान लो राजीव जो है, संजीव जो है, राजीव है वो फास्ट मान लिया हमने, वो पहुँचा और पहुंचकर वापस आता है, और ये यहाँ कहीं 18 किलोमीटर पहले मिलता है इससे। ये यहाँ कहीं कितने मिलता है, 18 किलोमीटर पहले मिलता है। ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पूछा क्या गया है आपसे ये और गिवन क्या गया है कि जो फास्टर व्यक्ति है उसकी स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर। हम फास्टर राजीव को मान रहे हैं तो हमने इसकी स्पीड मान ली 75 किलोमीटर। तो आपसे संजीव की स्पीड पूछी गई है। आपसे क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ संजीव पूछा गया है। अभी एक बात देखो, अगर स्पीड ऑफ संजीव पूछा गया है, ये इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि दोनों उतना डिस्टेंस कवर करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे में पहुँचता है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। मतलब अगर संजीव को इस पॉइंट M ले लो, संजीव को F से यानी कि फरीदाबाद से पॉइंट M तक पहुँचने में जितना समय लगेगा उतना ही राजीव को फरीदाबाद से भरतपुर पहुंचा और वापस आया M पॉइंट तक, उतना ही समय लगेगा। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। देखो, जितना ये पॉइंट याद रहेगा उतना इजी रहेगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट हो गया। अगर टाइम कांस्टेंट हो जाता है मेरे दोस्त, टाइम कांस्टेंट हो गया, तो टाइम कांस्टेंट बराबर होता है कि जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो हमने क्या ले लिया, S1 रेशियो S2 बराबर D1 रेशियो D2। S1 क्या है नहीं दिया हमें, ये तो चीज़ हमें निकालनी है, लेकिन D1 तो दिया है, कवर्ड डिस्टेंस का रेशियो तो दिया है हमें। कैसे, आप कहेंगे जी भाई ऐसे इस तरीके से दिया गया है। इसने 90 किलोमीटर 90 टोटल डिस्टेंस था, 18 किलोमीटर पहले मिल लिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, संजीव के द्वारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कितना होगा। आप इसमें से माइनस कर देंगे। अगर 90 में से मैं 18 माइनस कर देता हूँ तो क्या 72 किलोमीटर नहीं आ जाएगा। इसका मतलब संजीव ने, जिसे हम फर्स्ट मान लो, चलो संजीव को हमने पहला मान लिया, तो इसने 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो दूसरे व्यक्ति ने, दूसरा व्यक्ति कौन है, राजीव, इसने कितना किया होगा, 90 प्लस 108, 90 प्लस 18, तो आप कहेंगे 108 कवर किया होगा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस पर 18 दूनी 36 दूनी 72 और 36 दिए 108, तो आप ये कह देंगे कि उनकी स्पीड का रेशियो कितना आया, 2:1। अब आपको इसमें से एक व्यक्ति की स्पीड दी है, एक व्यक्ति की स्पीड किसकी दी है, राजीव की। राजीव हमने दूसरा व्यक्ति माना है,
सेकंड, तो आप ये कहेंगे 3, 3 की वैल्यू कितनी दी है आपको 75, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 25, दूसरे की स्पीड पूछिए आपसे 2, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है 50 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद है बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मैंने एक एक बात समझाने की कोशिश की है अपनी तरफ से और बातों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, तब तक मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लगा देता हूँ और देखते हैं फिर क्या बात है क्या नहीं। ओके, आई होप सो आपको बात क्लियर हो गई होगी। नया क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बार ध्यान से समझेंगे इस बात को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दिल्ली एंड मेरठ आर 60 किलोमीटर अपार्ट। दिल्ली और मेरठ जो है वो 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये दिल्ली मान लो और ये मेरठ मान लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर। फिर उसने कहा यहाँ से कि 2 कार्स ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट द सेम टाइम। 2 गाड़ी दिल्ली से चलती है भाई, लो जी, एक चल गई ए और दूसरी चल गई बी। दिल्ली से चली, दिल्ली से चलने के बाद उसने कहा दे मीट एंड मीट फर्स्ट ट्रेन एट अ प्लेस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम मेरठ। मेरठ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मिलती है पहली ट्रेन से। तो बताना जरा मुझे ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, जो उनके द्वारा कवर डिस्टेंस का होगा। इसने पहले वाले ने जो यहाँ से यहाँ तक पहुँची है उसने 48 कवर किया होगा, जो यहाँ से यहाँ तक पहुँची है 60 में इतना जोड़ दो तो 72 कवर किया होगा। तो इनका स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 48 रेशियो 72, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से 24, 24 दूनी 48 और 24 थे 72, तो पहली और दूसरी ट्रेन की स्पीड का रेशियो आ जाता है 2:3। अच्छा जी, आगे क्या कहा उसने, आगे ये कहा कि इफ़ द स्पीड ऑफ स्लोअर कार 60 किलोमीटर, जो स्लोअर कार है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर है, 2 की वैल्यू कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो क्या इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर नहीं होगी। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसका आंसर यही था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। आई होप सो ये पॉइंट भी क्लियर होगा और ये कॉन्सेप्ट भी डन हो गई होगी बात। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या आपसे कहा गया और क्या नहीं कहा गया। चलिए ये पार्ट 4 है वीडियो का, मतलब मीटिंग टाइम से रिलेटेड जो है ये पार्ट 4 है मीटिंग इसका। चलिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन X टू Y। 2 स्टेशन है, एक स्टेशन है ये X और दूसरा स्टेशन है Y। यहाँ से 2 ट्रेन चलती है, पहली ट्रेन मान लो ये रही और दूसरी ट्रेन सेकंड ट्रेन ये रही, 2 ट्रेन चले। फिर क्या कहता है पॉइंट में, इसने कहा विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर। पहले वाले की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाले की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, ओके। व्हेन फर्स्ट ट्रेन रीच स्टेशन वाई, पहली ट्रेन स्टेशन वाई पर पहुंच गई एंड इमिडिएटली रिटर्न टुवर्ड्स स्टेशन एक्स। अच्छा, ये पहुंचती है और पहुंचकर वापस आई और बीच में यहाँ कहीं मिलती है, ये ऐसे और ये ऐसे, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कहीं मिलती है। फाइंड द डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 21 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 21 किलोमीटर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि S1 रेशियो S2 बराबर D1 रेशियो D2। समझ गए बात को, जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो उनके द्वारा कवर डिस्टेंस का होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए स्पीड का रेशियो कितना है 4:3, कवर डिस्टेंस कितना होगा, तो यही रेशियो कवर डिस्टेंस का होगा। अब जो यहाँ पर ये कवर्ड डिस्टेंस है, आने और जाने में दोनों के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो आप कहेंगे डिस्टेंस कवर होगा डबल, 21 था तो 42 कवर होगा। टोटल की वैल्यू दे रखी है 7 की वैल्यू दे रखी है आपको 42, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 6। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द कवर्ड डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम स्टेशन X। फ्रॉम स्टेशन X मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम बात करें तो इसके द्वारा डिस्टेंस कितना कवर होगा 36, 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर का डिस्टेंस क्वेश्चन में पूछा गया था। ये दूसरा अगर देखें 8 6 चौक 24, तो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 18 का यहाँ तक है,
तो यहाँ कितना होगा, कितना टोटल 21। तो यहाँ कितना बचेगा आगे 3। हो गया जी काम, इतनी सी बात, बस इतना सही काम था। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये कि आपको ये जो मीटिंग टाइम से रिलेटेड बातें हैं ये भी क्लियर हो गई होगी इन क्वेश्चनों के थ्रू। आपको ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं पर मिलते हैं किसी भी प्रीवियस ईयर में तो मिलेंगे, बाकी किसी मॉक में, तो आप बेझिझक होकर ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, आपको बहुत जल्दी से आंसर मिल जाएगा। और इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल बातों को जानने के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।